हेलो। लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये समझा था। आज हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हम पहले थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति समिति। और ये किसके अंडर आती है पॉलिसी? ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आती है। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी यानी विस्तारवादी, कॉन्ट्रैक्शनरी यानी संकुचनकारी। एक्सपेंशनरी में क्या आता है? जब आपको मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है, आपको लग रहा है मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे आरबीआई मनी की सप्लाई वहाँ बढ़ा देती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी। और अगर मार्केट में बहुत पैसा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी इन्फ्लेशन आ गया है, तो वहाँ पे मनी की सप्लाई को हम कम करेंगे, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शनरी। अब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, कैसे फ्रेमवर्क क्या है इनका? तो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की कि वो मार्केट में एक तो प्राइस स्टेबल रखे और ग्रोथ करें। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट में दो है हमारे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बताता है हमें क्वांटिटी कि कितना मनी मार्केट में जाएगा। क्वालिटेटिव हमें बताता है क्वालिटी कि कहाँ कहाँ पैसा जाना चाहिए। अब क्वांटिटेटिव के टूल्स जो है वो क्या क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट सिक्योरिटी। वहीं हमारी क्वांटिटेटिव में क्या है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएशन, पब्लिसिटी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इनको हम ढंग से समझते हैं ये क्या है। क्वांटिटेटिव, इसमें फर्स्ट है हमारा रेपो रेट। जिस तरह हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बदले में उसे ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह क्या होता है कि जो बैंक होता है वो आरबीआई से लोन लेता है, बदले में उसे इंटरेस्ट पे करता है, उस इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं रेपो रेट। करंट में अभी हमारी कितनी है? 6.50% है। इसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, यानी बैंक को जो है आरबीआई के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी जो है आरबीआई इसको लोन देगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, बस इतने टाइम के लिए होती है। और कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि एक लिमिट से ज़्यादा जो है आरबीआई आपको लोन नहीं देगा बैंक को। एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आरबीआई चाहती है कि यार उसे मार्केट में ना सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को कम कर देगी। रेपो रेट जिस दर पे वो उधार पे ब्याज बैंक को चुकाना पड़ रहा है, अगर मान लो उसने रेपो रेट कम कर दिया, यानी बैंक ने सोचा कि यार ठीक है अब तो है ना ब्याज की दर कम हो गई, यानी समझो पहले उसे 6% ब्याज चुकाना पड़ रहा था बैंक को, अब उसे 4% ही चुकाना पड़ रहा है, यानी कि लोन सस्ता हो गया, तो बैंक क्या करेगी? लोन और लेगी। यानी बैंक क्या करेगी? लोन और लेगी। तो बैंक के पास क्या होगा? पैसा आ जाएगा, मनी बढ़ जाएगा ना बैंक के पास। तो मनी बढ़ जाएगा तो बैंक और लोगों को भी उधार देगा, तो उससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाएगी, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो देश का विकास होगा। सेकंड है हमारा रिवर्स रेपो रेट। इसका बिल्कुल रिवर्स है रेपो रेट का, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? आरबीआई से लोन ले रहे थे, यहाँ पे जो बैंक है वो पैसा जमा करा रहा है आरबीआई में। जिस तरह हम जो है अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, बदले में बैंक हमें क्या देता है? ब्याज देता है। वैसे ही क्या कर रहा है बैंक जो है आरबीआई को पैसा जमा करा रहा है, बदले में आरबीआई इसको इंटरेस्ट दे रही है। करंट में इसकी रेट कितनी है? 3.35%। अब मान लो आरबीआई को जो है मार्केट में पैसा कम करना है, डिक्रीज करनी है सप्लाई ऑफ मनी, उसको लग रहा है मार्केट में बहुत महंगाई बढ़ रही है तो इसको थोड़ा कम करते हैं, तो वो क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। यानी वो क्या बोल रहा है कि भाई बैंक पैसा जमा कराओ, हम आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देंगे, तो बैंक को लालच आएगा कि यार ठीक है जाके पैसे जमा कराते हैं, यानी वो क्रेडिट यानी जमा को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो अब बैंक अपना पैसा कहाँ? आरबीआई में जमा करा दिया, तो बैंक के पास पैसा तो बचा ही नहीं, तो मनी क्या हो गया? बैंक के पास अब कम हो गया। अब बैंक के पास मनी कम हो गया तो वो हम जैसे लोगों को लोन नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास मनी अब कम है, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाती है? यहाँ पे कम हो जाती है। इस तरह जो है मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। थर्ड है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट बिल्कुल रेपो रेट की तरह है, बस थोड़ा डिफरेंस है।
वही क्या होता है कि बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, बदले में जो बैंक है आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सिक्योरिटी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ रहा था, इसमें कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ रहा आपको, ऐसे ही वो आपको लोन दे देगी आरबीआई। और ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी 28 दिन या उससे ज़्यादा दिन के लिए है ये। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, अगर मान लो बैंक रेट बढ़ गई, यानी कि अब आपको है ना, पहले जो है ब्याज 4% ही चुकाना पड़ रहा था, अब आपको 5% ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तो बैंक क्या सोचेगा, यार फालतू काय को लोन लेना, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो वो लोन कम कर देगा। अब लोन उसने कम कर दिया लेना, तो उसके पास अब पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि लोन लेता तो बैंक के पास पैसे आते, तो उसके पास अब पैसे नहीं आएंगे, तो अब सप्लाई ऑफ मनी क्या कर देगा, अपने आप वो कम कर देगा। क्लियर। अब है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। अब क्या होता है कि बैंक को अपनी जमा का कुछ परसेंटेज आरबीआई को जमा कराना पड़ता है। आरबीआई बोलता है कि तेरे पास जितनी भी जमा है उसका कुछ परसेंटेज मुझे जमा करा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ये अभी करंट में हमारी 4.50%। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो बैंक के पास जो है 1000 रुपये है, अब ये आरबीआई ने बोला कि 4% तो मेरे पास जमा करा है, यानी 40 रुपये हो गए, तो लोन अब कितना बचा बैंक के पास, 960 रुपये बचे, तो बैंक अब लोन कितना दे सकती है, 960 रुपये ही दे सकती है। अब मान लो कि आरबीआई ने 7% बढ़ा दिया, सीआरआर को बढ़ा के 4 से कितना कर दिया, सीधा 7% कर दिया, तो क्या होगा, अब आरबीआई के पास इसे 70 रुपये जमा कराने पड़ेंगे सीआरआर के रूप में, तो इसके पास कितने रुपए बचे, 930 रुपये, तो अब वो 930 रुपये ही मार्केट में लोन दे सकता है। यानी जब भी सीआरआर आपकी बढ़ेगी, 4 से 7% हो गई, तो इसके पास बैंक के पास पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो वो पैसा कम लोन पे देगा, कम लोन पे देगा तो सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगी, यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा ही नहीं। बाद में हमारा एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या होता था, बैंक को अपनी जमा का कुछ परसेंट आरबीआई को देना पड़ता था। इसमें क्या होता है कि बैंक को अपनी जमा का कुछ परसेंट खुद के पास ही रखना होता है, उसे हम बोलते हैं एसएलआर। और इसमें सिर्फ कैश जो है आरबीआई को देना पड़ता था, इसमें आप कैश भी रख सकते हो खुद के पास, गोल्ड भी रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हो। तो सेम होगा इसमें कि जब आप अपने पास क्या करते हो, एसएलआर को बढ़ा दोगे, यानी आपने जैसे मान लो 1000 रुपये है आपके पास, आपने खुद के पास रख दिया 7%, यानी 70 रुपये आपने खुद के पास रख लिया, तो आप 930 रुपये अब लोगों को लोन पे दे सकते हो ना। तो वही एसएलआर और सीएलआर के साथ सेम है, सीआरआर और एसएलआर का सेम है। तो जब आपकी एसएलआर बढ़ जाएगी तो आपकी सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा, मान लो पहले आप अपने पास अपनी जमा का सिर्फ 5% ही रखते थे, अब आप अपनी जमा का आपके पास 7% रखने लग गए, यानी आपके पास पैसा कम हो गया ना, अब आप लोन पे पैसा कम दोगे, तो इस तरह काम करता है। तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। तो गवर्नमेंट जो है ना, अपनी सिक्योरिटीज़ होती है बहुत सारी, उसकी सिक्योरिटीज़ होती है, उसको हम G-SEC बोलते हैं, और ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में रिस्क नहीं होता। बोलते हैं ना गवर्नमेंट की सेफ्टी होती है गवर्नमेंट में, कि पैसा गवर्नमेंट का तो आएगा ही आएगा। अब इसमें बहुत सारे बॉन्ड ये सब चीज़ें होती है। तो अगर क्या होता है कि गवर्नमेंट को है ना, गवर्नमेंट ने मार्केट में उसको पैसा जो है कम करना है मार्केट में, तो वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी आम जनता यानी पब्लिक को बेच देगी कि आप ये ले लो, ठीक है। तो अगर वो सेल कर देती है, यानी उसने बेच दिए, तो लोग उसे पैसे दे देंगे, तो आरबीआई के पास पैसा आ गया, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। और अगर क्या होगा कि अगर वो परचेज कर लेता है, यानी जो उसने लोगों को दिए सिक्योरिटी, अब वो उनसे परचेज कर रहा है कि आप दे दो, बदले में आपको मैं पैसे दे दूंगा, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे चले गए, सिक्योरिटी आरबीआई के पास आ गई, लोगों के पास पैसे गए तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई। यानी अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो परचेज कर दो, लिक्विडिटी कम करनी है तो सेल कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ये क्या होता है कि जब बैंक को आरबीआई से लोन लेना होता है उसके लिए होता है। अब हम देखेंगे कि यार रेपो रेट भी तो सेम थी, मतलब ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, ओवरनाइट के लिए अगर हमें लोन चाहिए तो, लेकिन अलग है। रेपो रेट में हमने पढ़ा था कि एक लिमिट के बाद जो है आरबीआई आपको लोन नहीं देता। अब मान लो आरबीआई ने मना कर दिया, कितना लोन तो मैं आपको नहीं दूंगा रेपो रेट पे, तो फिर उसके लिए एक फैसिलिटी है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है
बैंक आरबीआई से लोन लेता है, बदले में उसे इंटरेस्ट पे करता है। करंट में इंटरेस्ट रेट है हमारी 6.75%। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है ना वो रेपो रेट से ज़्यादा होती है। अगर हमारी रेपो रेट 4% है ना तो ये उससे ज़्यादा ही होगी, ये तो फिक्स है। अब हम समझते हैं, अगर हमारी जो ये एमएसएफ है यानी ये फैसिलिटी अगर रेट बढ़ा दी आरबीआई ने बोला कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूँगा लोन पे, तो बैंक क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, क्योंकि बैंक को नुकसान लगेगा ना, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अब बैंक लोन लेगा ही नहीं तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो लोगों को लोन नहीं देगा, लोगों को लोन नहीं देगा तो मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो आरबीआई अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कब उसे मार्केट में पैसे को बढ़ाना है, कब उसे मार्केट में पैसे को कम करना है, इसके अकॉर्डिंग वो ये सब चलाती है। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया है। अभी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, उसी के ऊपर है। आरबीआई जो है अगर पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देती है तो बदले में आरबीआई को पब्लिक क्या देती है, पैसे देती है। तो जब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आरबीआई सेल करेगी, ठीक है, यानी मार्केट में जाके उसने बेच दिया, लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, बदले में आरबीआई को पैसा दे दिया, तो लोगों के पास से पैसा गया, यानी मनी सप्लाई कम हो गई ना, मार्केट में से पैसा गया। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई परचेज करती है, यानी लोगों के पास आई, उनको पैसे दिए और उनसे खरीद लिए, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे बढ़ गए तो मनी की सप्लाई बढ़ गई। अब है हमारा क्वालिटेटिव कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि बैंक है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है। अब बैंक क्या देखेगा, आरबीआई बोलेगी बैंक को कि ऐसी ऐसी जगह खर्च करो जहाँ ज़रूरत है। जैसे आरबीआई ने बोला कि यार एग्रीकल्चर पे ज़्यादा खर्च करो, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, और एमएसएमई पे ज़्यादा खर्च मत करो, वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एग्रीकल्चर में। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। अब इसको हम फर्स्ट समझते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जैसे हम घर का राशन लाते हैं, चाय चीनी तेल वगैरह, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें कितना खर्च करना है। उसी तरह हम क्या करते हैं, मनी को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बांटते हैं कि कितना खर्च करना है। एग्जाम्पल इसका ये रहा कि बैंक है, उसके पास 100 करोड़ रुपए है, वो 60% एग्रीकल्चर पे खर्च कर रहा है और 40% एमएसएमई पे, यानी वो राशनिंग कर रहा है। तो ये क्लियर है। अब है हमारा डायरेक्ट एक्शन। अब मान लो आरबीआई ने बैंक को बोला कि जो एसएलआर की रेट है, यानी तुम अपनी जमाओं का इतना % है जो अपने पास रखो, उसने अब रेट चेंज कर दी। मान लो पहले आरबीआई ने बोला कि 4% जो है एसएलआर तुम अपने पास रखो इतना % और उसके अलावा फिर लोन दो। अब आरबीआई ने जो है वो चेंज कर दी रेट, उसने बोला कि अब 6% हो गई है, 6% तुम अपने पास रखो और उसके बाद जो बचे वो लोन दो मार्केट में। लेकिन जो बैंक है हमारा वो फॉलो ही नहीं कर रहा, उसको नहीं कर रहा फॉलो, तो आरबीआई क्या कर सकती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। यानी जब बैंक जो है वो ब्रेक कर देता है रूल्स और रेगुलेशन, आरबीआई ने जो बोला रूल्स और रेगुलेशन उसको ब्रेक कर दिया, कहने के बाद भी वो नहीं मान रहा, तो आरबीआई क्या लेती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है। अब है मॉरल सुएशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एक्शन से पहले आरबीआई बैंक को ढंग से प्यार से समझाती है, नैतिक रूप से इन्फ्लुएंस करती है कॉमर्शियल बैंक को। कैसे समझाती है, वो बोलती है कि यार मैंने रेपो रेट है ना कम कर दी, यानी मैं तुम्हें कम दर पे ब्याज दे रहा हूँ, तो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है कॉमर्शियल बैंक कि तुम भी लोगों को कम दर पे ब्याज प्रोवाइड कराओ। लेकिन अब बैंक क्या कर रहा है कि आरबीआई से खुद तो कम दर पे ब्याज ले रहा है, ठीक है, उसके लिए तो लोन सस्ता हो गया, और लोगों को लेकिन है ना लोन महंगा दे रहा है, लोगों से ज़्यादा ब्याज ले रहा है, यानी खुद का क्या सोच रहा है, फ़ायदा। तो ये चीज़ गलत है ना, ये मॉरली नहीं है, नैतिक नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो मॉरल सुएशन, यानी वो नैतिक रूप से समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना, अगर हम आपको रेपो रेट जो है वो कम कर रहे हैं तो आपको भी जो अपनी बैंक रेट वो कम करनी होगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, बदले में कुछ सिक्योरिटी रखी, यानी कुछ गिरवी रखा और बैंक से लोन लिया। मान लो आपने ज़मीन गिरवी रखी जो 20 लाख रुपए की थी, लेकिन जो लोन है वो 16 लाख का ही दिया बैंक ने। क्यों दिया, 4 लाख रुपए उसने अपने लिए मार्जिन रख लिया, किसके लिए, फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए। बैंक बोलती है कि कल को अगर तुम लोन नहीं चुकाए और मैंने तुम्हारी ज़मीन बेच दी और मुझे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उसके लिए वो मार्जिन रखता है। अब मान लो आरबीआई बोल रहा है कि ना मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करो, तो वो क्या करेगा, अपना मार्जिन बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा कि 20 लाख रुपए की ना सिक्योरिटी है,
अब बैंक ने बोला कि मैं मार्जिन पहले 4 लेता था ना, अब मैं अपने पास 6 लाख रुपए रखूँगा मार्जिन, यानी अब वो लोन कितना देगा, 14 लाख ही देगा। तो पैसे मार्केट में कम गए, तो मार्केट में मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। जैसे ये है, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दी आपने तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ये रहा कि सिक्योरिटी आपकी 20 लाख रुपए की है, 4 लाख आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा, 16 लाख का आप लोन दे रहे हो। अगर आपने ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी तो आपका लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाहर पैसा कम जाएगा। भाई पहले 16 लाख रुपए जा रहा था मार्केट में, पैसा अब 14 लाख ही जाएगा, तो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। नेक्स्ट है हमारा पब्लिसिटी, यानी प्रचार करके। पब्लिक में क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पब्लिसिटी करता है। आरबीआई कैसे करता है, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, टीवी में, रेडियो में, इन सब के थ्रू वो प्रचार करता है। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट।